Hi guys, I Shivam Bishnoi and I welcome you all to Bishnoi Medical Classes। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर क्या है, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो रखी है, तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पेशेंट डायबिटिक है। उसके लिए हमें लेबोरेटरी में कुछ टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पेशेंट को डायबिटीज है या फिर नहीं है। वो टेस्ट कौन कौन से, पर वो देखो उसमें तुम्हारा एक आ जाता है ओजीटीटी और जीसीटी और एक आ जाता है आईवीजीटीटी। तुम्हारे सिलेबस में ये तीन टेस्ट हैं। तो जो आज हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ओजीटीटी, जीसीटी और आईवीजीटीटी को मैं आगे आने वाली वीडियोस में करवाऊंगा। तो पहले देखो ये ओजीटीटी क्या है। ये है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। आईवीजीटीटी क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर सबसे पहले जो तुम्हारे सिलेबस में एक चीज है वो है इन्वेस्टिगेशन नहीं सच, इंडिकेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो वो आ गई ना तुम्हारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये है इंडिकेशन मतलब ये ओजीटीटी जो टेस्ट है इसकी इंडिकेशन क्या है, मतलब हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी और हमें किन किन पेशेंट पे ये टेस्ट परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे टू इन्वेस्टिगेट डायबिटीज मेलाइटस। और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज चलती आ रही है तो फिर उस चीज को डायग्नोस करने के लिए भी हमें इस टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इन फैमिली हिस्ट्री टू डायग्नोस डायबिटीज मेलाइटस इन फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फिर उसके लिए भी हम ओजीटीटी टेस्ट का यूज करते हैं। मैं लिख दूं कि फॉर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और जो हम हमारा रेगुलर आरबीएस करते हैं, रैपिड ब्लड शुगर टेस्ट, उसके अंदर अगर हमें डायबिटीज मेलाइटस का पता नहीं चल रहा तो भी हम इस ओजीटीटी टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई इसकी इंडिकेशन की। अब आ जाओ इसके प्रोसीजर पे। प्रोसीजर 1 मिनट का काम है, मतलब बहुत आसान है। जल्दी से इसको प्रोसीजर को समझो। इसके प्रोसीजर मतलब हम डायबिटीज मेलाइटस का ये जो इन्वेस्टिगेशन है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, हम इसको किस तरह परफॉर्म करते हैं वो देखो। सबसे पहले जो तुम्हारा पेशेंट है उसको तुम्हें बोलना है भाई तुम सुबह सुबह खाली पेट हॉस्पिटल आ जा, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू कम हॉस्पिटल इन मॉर्निंग विद फास्टिंग कंडीशन। उसको सुबह सुबह हॉस्पिटल आना है, बिना कुछ खाए पिए खाली पेट वो हॉस्पिटल आएगा। उसे इस टेस्ट के परफॉर्म होने के 8 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना है। उसे आप लोग सिंपली बोलोगे कि आप जल्दी खाना खा के सो जाओ और फिर सुबह आप हॉस्पिटल आ जाना आराम से उठ के। लिख दो यहां पे, आस्क द पेशेंट टू कम हॉस्पिटल in morning in fasting condition। उससे 8 घंटे पहले, इस टेस्ट के परफॉर्म होने के 8 घंटे पहले तक कुछ भी नहीं खाना है। अब जब तुम्हारा पेशेंट खाली पेट हॉस्पिटल आ चुका है, अब उसके बाद में तुम्हें उसका एक सैंपल कलेक्ट करना है। उसका एक ब्लड सैंपल तुम लोग कलेक्ट करोगे, कलेक्ट द पेशेंट सैंपल, और उसको तुम लोग लेबल कर दोगे GTT1 के साथ। पेशेंट तुम्हारे पास सुबह सुबह खाली पेट हॉस्पिटल आया, तुम लोगों ने उसका एक ब्लड सैंपल लिया
और उसको तुमने लेबल कर दिया GTT1। अब इसको तुम फर्दर आगे लेबोरेटरी में भेज दोगे टेस्ट के लिए। अब पेशेंट का GTT1 सैंपल निकालने के बाद में तुम्हें पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देना है। कैसे देना है? 250 से 300 ml पानी में घोल के तुम्हें उसे ग्लूकोज देना है। 75 ग्राम ग्लूकोज देना है 250 to 300 ml वाटर में, एंड आस्क द पेशेंट टू कंज्यूम इट विद इन 5 मिनट्स। पेशेंट को बोलना है कि इसे 5 मिनट में जल्दी से खत्म कर दो। जो हमने 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है उसे हमें पेशेंट को 5 मिनट के अंदर देना है। अब इतना काम हो गया। अब तुम लोग पेशेंट को 2 घंटे रेस्ट करने के लिए बोलोगे। टू रेस्ट और वेट फॉर 2 आवर्स। तुम लोग पेशेंट को 2 घंटे वेट करने के लिए बोलोगे। अब 2 घंटे के बाद में तुम पेशेंट का फिर से एक ब्लड सैंपल लोगे। अगेन टेक द सैंपल ऑफ पेशेंट, और उस जो तुम्हारा सेकंड सैंपल होगा उसको तुम लोग लेबल करोगे GTT2 से, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 2। हमने पहला सैंपल कब कलेक्ट किया था? खाली पेट जब वो हॉस्पिटल आया था, और उसको हमने लेबल किया था GTT1। और सेकंड सैंपल हमने कलेक्ट किया था जब हमने उसको 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया था। उसके बाद में हमने सेकंड सैंपल कलेक्ट किया था जिसको हमने लेबल किया था GTT2। अब जो हमारा पेशेंट है, अगर वो पेशेंट नॉर्मल है, उसको कोई भी मतलब डायबिटीज की कंडीशन नहीं है, तो फिर उसके अंदर ये जो GTT1 और GTT2 का लेवल है वो नॉर्मल आएगा। अगर ये जो GTT1 और GTT2 का जो लेवल है अगर वो नॉर्मल नहीं आ रहा, मतलब वो एबनॉर्मल आ रहा है, तो फिर जो हमारा पेशेंट है वो पेशेंट डायबिटीज है, सॉरी डायबिटिक है। अब देखो जो तुम्हारा GTT1 है उसका नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? उसका जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 100 mg/dl। और जो तुम्हारा GTT2 है उसका नॉर्मल लेवल तुम्हारा होना चाहिए लेस देन 140 mg/dl। मतलब 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद में उसका जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो आना चाहिए लेस देन 140 mg/dl। पर अगर तुम्हारे पेशेंट का जो GTT1 का लेवल है वो आ रहा है मोर देन 126 या फिर उससे ज्यादा आ रहा है, तो फिर जो तुम्हारा पेशेंट है वो डायबिटिक है। और जो GTT2 का लेवल आ रहा है वो तुम्हारा आ रहा है अप्रोक्स 140 से, अगर वो 200 के बीच में आ रहा है तो भी तुम्हारा पेशेंट क्या है? डायबिटिक है। अगर तुम्हारे पेशेंट का पहले GTT1 126 आ रहा है पर जो GTT2 है वो अगर नॉर्मल आ रहा है तो भी तुम्हारा पेशेंट डायबिटिक नहीं है। तो तुम्हारा पेशेंट क्या है? डायबिटिक नहीं है। अगर उसका GTT2 लेवल आ रहा है 140 से 200 के बीच में तो तुम्हारा पेशेंट क्या है? डायबिटिक है। तो ये था इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, ये था OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को GTT कर्व करवाऊंगा, या फिर जो OGTT कर्व होते हैं उसके अंदर तुम लोग ये नॉर्मल और एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो चीज पढ़ोगे। तो फिर अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।